नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सबसे पहले पूरी वारदात टीम की तरफ से आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके प्यार और भरोसे की वजह से वारदात पूरे 16 साल का हो गया। वारदात के इस 16 साल के सफर की झलकियां दिखाऊंगा आज इसी वारदात के आखिर में, लेकिन उससे पहले आज की खबर कोरोना को लेकर है, लेकिन अच्छी खबर है। खबर यह है कि मार्च 2021 तक भारत के हाथों में कोरोना का वैक्सीन होगा। इसके बाद सितंबर 2021 तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाएगा, बाकी के लोगों को उसके बाद में। लेकिन सबसे पहले वैक्सीन किन लोगों को लगेगा, आज हम इसका खुलासा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के अमीर देशों में कोरोना की वैक्सीन खरीदने को लेकर इतनी होड़ क्यों मची है। दुनिया भर में कोरोना के करीब 6 करोड़ मरीज, लगभग 14 लाख लोगों की मौत, हर 24 घंटे में औसतन 5 लाख नए मरीज, हर दिन लगभग 8 से 9 हजार लोगों की मौत। भारत कोरोना के मामले में 1 करोड़ की दहलीज में। भारत में अब तक करीब 1.25 लाख लोगों की मौत। इन डरावने आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल, कोरोना से निजात कब तक? लगभग साल भर से कोरोना पूरी दुनिया के लिए काल बना हुआ है। आंकड़े डराने और दहलाने वाले हैं। बीमारी ने सिर्फ इंसान को इंसान से ही नहीं, बल्कि दुनिया को दुनिया से जुदा कर दिया। डर और खौफ के साए में जीते हुए साल बीत गया। इस 1 साल में न मालूम कितनी ही बार उम्मीदों की लौ जली कि कोरोना की दवाई अब आई कि तब आई। इस 1 साल में हर गुजरता महीना उम्मीदों की लौ बुझाता है। लेकिन अब साल भर बाद पहली बार सचमुच उम्मीद का दिया जला है। दुनिया भर की 250 कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने में दिन रात लगी हुई थी, और इन्हीं में से कुछ कंपनियां बस अब कामयाबी की दहलीज पर खड़ी। दुनिया की बात आगे करेंगे, शुरुआत भारत की तस्वीर से करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च 2021 तक कोरोना की वैक्सीन भारत के हाथों में हो। दुआएं कामयाब रही तो सितंबर 2021 तक हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी होगी। इसके बाद धीरे धीरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आधिकारिक तौर पर वैक्सीन को लेकर यह जानकारी दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक मार्च 2021 में कोरोना वैक्सीन हाथ में आने के बाद इसे बांटने और लगाने की योजना भी बनाई गई है। इस योजना के तहत कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दी जाएगी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर बारी आएगी 65 साल से ऊपर के लोगों की, इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की, और फिर गंभीर रूप से बीमार मरीजों की, उसके बाद आम लोगों की। टारगेट सितंबर 2021 तक 25 से 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन देने की है। इसके बाद बाकी बचे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये वैक्सीन मानकर चलिए कि 2021 के खात्मे और 2022 की शुरुआत में ही दी जा सकेगी। यानी सच्चाई ये है कि वैक्सीन आने के बाद भी लोगों तक पहुंचने और उन्हें देने में भी वक्त लगेगा। इसलिए एक बात गांठ बांध दीजिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इशू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी।
हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग फेजेज में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर हम बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाए। तो ये तो रही भारत की तस्वीर। अब आइए दुनिया की बात करते हैं। अमेरिका की 2 प्रमुख फार्मा कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल टेस्टिंग के बाद ये दावा किया है कि उनका वैक्सीन 90 से 95% असरदार है। इनमें से एक कंपनी मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि उसका वैक्सीन कैंडिडेट लगभग 95% असरदार है। वहीं दूसरी कंपनी फाइजर ने ट्रायल के नतीजों के बाद 90% प्रभावी रहने का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों के इस ऐलान के साथ ही दुनिया भर में वैक्सीन हासिल करने के लिए इन कंपनियों के साथ सौदा करने की होड़ सी लग गई है। हालांकि कोरोना की इस बीमारी ने भी अमीरी और गरीबी का फर्क दिखा दिया। दुनिया में अमीर देशों की आबादी फकत 13% है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया की इस 13% आबादी ने अपने लिए कोरोना वैक्सीन का डोज आधे से ज्यादा बुक करा लिया है। अमूमन कोरोना की वैक्सीन का 2 डोज एक शख्स के लिए जरूरी है, लेकिन अमीर देश अपने एक शख्स के लिए 5-5 डोज खरीद रहे हैं। फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने अमेरिकी सरकार के साथ जो पहला समझौता किया वो 100 मिलियन खुराक के लिए है। मॉडर्ना ने फिलहाल अपनी वैक्सीन की कीमत प्रति डोज लगभग 2800 रुपए रखी है, जबकि फाइजर ने 3000 रुपए। हालांकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए 225 रुपए कीमत रखी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इशारा दिया कि उनके वैक्सीन की भारत में कीमत 1000 रुपए से कम होगी। हालांकि कोरोना की वैक्सीन का भविष्य में बंटवारा भी आसान नहीं है और इसमें सबसे मुश्किल पेश आएगी वैक्सीन की स्टोरेज के लिए। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। मॉडर्ना के लिए -20 सेल्सियस, जबकि फाइजर के लिए -75 सेल्सियस तक का अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगा। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ऐसे कोल्ड चेन बनाना खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में किसी चुनौती से कम नहीं। वैसे अगर भारत की बात करें तो भारत बायोटेक का वैक्सीन कैंडिडेट ICMR की मदद से तीसरे चरण के ट्रायल में है। लगभग यही स्थिति भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से बन रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की। एस्ट्राजेनेका का लक्ष्य इसी साल दिसंबर तक 100 मिलियन डोज तैयार करना है, यानी भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन 2021 के शुरुआती महीनों में तैयार हो जाने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर कोरोना के आंकड़े आपके सामने और वैक्सीन का सच भी आपकी आंखों के आगे। भले ही 2020 को कोई याद न रखना चाहे, पर उम्मीद और दुआ यही कि 2021 2020 को हमेशा हमेशा के लिए भुलाने में मदद करे। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज। कोरोना के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत कोरोना के मरीजों के मामले में लगभग 1 करोड़ की दहलीज पर खड़ा है। इसके अलावा अब तक 2.25 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अकेले दिल्ली में इधर हालात बेहद खराब है। हर दिन 90 से 120 लोगों के करीब लोगों की मौत हो रही है। 4 से 5 हजार से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की ताजा तस्वीर क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर मौत बनकर हिलोरे मार रही है। कोरोना संक्रमितों और कोरोना से हो रहे मौतों के आंकड़े इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये सिलसिला कब, कहां और कैसे जाकर रुकेगा। मौत की रफ्तार थम नहीं रही है और औसतन दिल्ली में हर रोज कम से कम 100 लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोरोना की इस घातक रफ्तार को फौरन नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना से निपटने के सवाल पर दिल्ली सरकार को
आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए राजधानी की हालत को बद से बदतर करार दिया। दिल्ली सरकार से कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी और इसके लिए केजरीवाल सरकार को 3 दिनों का वक्त दिया। कोर्ट ने कहा कि स्थिति दिल्ली में भयावह होती जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इसके लिए सख्त उपाय करने की जरूरत है, वरना दिसंबर में हालात और खराब होंगे। यही बात चिकित्सा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। देश और विदेश के कोविड विशेषज्ञ भी यही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, अगर लोगों में लापरवाहियां बढ़ती रही और इसी तरह से जैसे लोग कर रहे हैं मनमानी, वैसे अगर करते रहेंगे तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। दिल्ली में हफ्ते भर के आंकड़ों पर निगाह डालिए, आपको मामला समझ में आ जाएगा। 17 नवंबर को महामारी ने 99 लोगों को मौत की नींद सुला दी। इसके बाद कोरोना की मार कम नहीं हुई। 19 नवंबर को 100 से नीचे मौत की संख्या गई, लेकिन उसके बाद हर रोज कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 से ऊपर ही रहा। सोमवार फिर कोरोना से 121 लोगों की जान चली गई। 24 घंटे में फिर से कोरोना के 6700 से ज्यादा नए केस आ गए। कुल मिलाकर मामले 5,29,000 तक जा पहुंचे। थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ हमें तो कुछ हो नहीं सकता, इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए आरटीपीसीआर की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। फिलहाल हालत यह है कि दिल्ली में मरीजों के लिए अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। अब सरकार 700 नए आईसीयू बेड के इंतजाम की बात कर रही है, लेकिन असलियत यह है कि दिल्ली के कोरोना मरीजों को इलाज के लिए पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में बेड ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन ये तो रही राजधानी दिल्ली की बात। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी कोरोना की हालत खतरनाक है। महाराष्ट्र में जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है, वहीं कर्नाटक 9 लाख के करीब है, जबकि आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,62,000 केसेस सामने आए। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से काफी छोटा होने के बावजूद दिल्ली का आंकड़ा 5 लाख के पार चला गया है, और यही सबसे खतरनाक बात है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। कहते हैं कि जुर्म की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन वारदात 16 साल का हो गया। 16 साल पहले वारदात की शुरुआत हुई थी और लगातार आपके प्यार और भरोसे की वजह से ये सफर आज भी जारी है। आइए एक नजर डालते हैं वारदात के 16 साल के सफर पर। आखिर कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए बगदादी और ISIS के करीब जाना जरूरी था। ये सहमी गलियां अपने अंदर एक पूरा बाजार समेटे, मगर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो अभी भी बहस किसी के प्यार में देश से गद्दारी का रंग खोल दिया। तस्वीर भयानक हो। कहते हैं कि इंसानी दिमाग से खतरनाक ऑपरेशन ओसामा के लिए खासतौर पर आज हम वारदात में चांद की खूबसूरती रहे। ये कहानी है 10 रहस्य, जुर्म करना कितना बड़ा गुनाह और गुस्से की ऐसी दोहरे कत्ल के देश के कानून को लड़ाई के क्या कोई वारदात। शम्स ताहिर खान के साथ आप देख रहे हैं वारदात। घर, गली, सड़क, चौराहा, कोई भी तो इससे अछूता नहीं है। कोई कभी भी घात लगाकर कहीं भी वारदात कर जाता है। 22 नवंबर 2004 कुछ इसी अंदाज में शुरू हुआ था वारदात का सफर। जब वारदात की शुरुआत की तब कोशिश और नीयत यही थी कि आपके आसपास होने वाली हर वारदात से आपको माफ कर, ताकि आप महफूज रह सकें। हमारा वादा है कि यही कोशिश हमारी आगे जारी रहेगी। 22 नवंबर 2004 को वारदात का जो सफर शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। यह आपका भरोसा ही है कि वारदात देश का नंबर 1 क्राइम शो बना हुआ है।
आपके प्यार की बदौलत 2020 में वारदात नंबर 1 क्राइम शो बना रहा और इसी के साथ वारदात 16 साल तक। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आगे भी आपके इर्द गिर्द होने वाले जुर्म की खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे ताकि आप सुरक्षित रह सकें।